सुनो मेरे भाइयों और बहनों, गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं। यह एक हथियार है, एक हुंकार है, एक क्रांति की चिंगारी है जो सदियों से दबे कुचले शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को जगाने के लिए लिखी गई है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में इस कृति के जरिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ ऐसी ललकार दी जिसने जाति और अन्याय की दीवारों को हिलाकर रख दिया। यह पुस्तक तुम्हारी गुलामी की सच्चाई को नंगा करती है, तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्ति को जगाती है और तुम्हें चीख चीख कर कहती है, उठो, अपनी तकदीर खुद लिखो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को सुनने के लिए जो तुम्हारी आंखें खोल देगी? क्या तुम में हिम्मत है उन जंजीरों को तोड़ने की जो तुम्हें सदियों से जकड़े हुए हैं? गुलामगिरी तुम्हें बताएगी कि कैसे ब्राह्मणों ने नकली शास्त्रों के जाल में तुम्हें फंसाया, तुम्हारी जमीन छीनी, तुम्हारी शिक्षा रोकी और तुम्हें मानसिक गुलाम बनाया। लेकिन यह सिर्फ शिकायत की कहानी नहीं, यह एक आह्वान है। यह तुम्हें शिक्षा का हथियार थमाती है, एकता की ताकत सिखाती है और कहती है, अब और नहीं, अब लड़ो अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। हर पन्ना, हर शब्द तुम्हारे खून में जोश भर देगा। यह पुस्तक तुम्हें अमेरिका के अफ्रीकी दासों की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देगी। यह तुम्हें बलि राजा का गौरव याद दिलाएगी जो तुम्हारा असली नायक था। यह महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराएगी कि वे इस क्रांति की मशाल बन सकती हैं। सुनने वालों, यह पुस्तक सुनना सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं, यह अपने भीतर की आग को जलाना है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो गुलामी से आजादी चाहता है। इसे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने परिवार में साझा करो। हर शूद्र, हर अतिशूद्र, हर महिला तक यह संदेश ले जाओ, हम गुलाम नहीं, हम इस धरती के मालिक हैं। तो तैयार हो जाओ, गुलामगिरी को पूरा सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति की गाथा है। इसे सुनने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यह तुम्हें बदल देगी, तुम्हारा समाज बदल देगी और एक नए भारत का सपना साकार करेगी। जय हिंद, जय क्रांति। इसे सुनो, साझा करो और इस आग को फैलाओ। चलो अब सुनते हैं। इस पुस्तक में ज्योतिबा फूले ने ज्योतिराव और धुंधीराव के बीच के संवाद को हिंदू धर्म के चातुर्वर्ण पर कटाक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योतिराव की महान कृति गुलामगिरी। संवाद कुछ इस प्रकार है। पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु स्वभाव के राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? धुंधीराव, इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा है? ज्योतिराव, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण, मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन, यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के प्राचीन दुराचारीपूर्ण होने की वजह से उनके बारे में मनु संहिता में कुछ लिखा ही नहीं गया। धुंधीराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते। ज्योतिराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दृष्टि और दुराचारी लोग हैं। फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, दुराचारी, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है? धुंधीराव, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथों की बदमाशी को पहचानकर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी नहीं लगाई होती।
मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि के विक्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह तुम्हें पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। धुंधीराव: इसका मतलब यह किस प्रकार से? ज्योतिराव: ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा। धुंधीराव: क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ विधर्मियों सान की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव: हम भूदेव हैं, हम सभी धर्म वर्णों में श्रेष्ठ हैं। ये हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उनको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? कि बेटे, तू ये बड़ी गलत बात कर रहा है। धुंधीराव: आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदिवंशज जो अर्षि थे वे प्रजापन के बहाने लोगों की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा कर रखते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप अंग्रेजी राज्य के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी हो। इसलिए यह ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे अघटित के टुकड़े के बूटे व ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर बताने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस देश की सारी जिम्मेदारी यू सिस्टम सी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव: अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जन्म है, वह हर माह सिख धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए पवित्र होता था कि जब लिंगायत सन्यासियों में की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था? इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? धुंधीराव: वेटे, नहीं। ज्योतिराव: अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक इस जगह पर वह रहकर बढ़ता रहा। इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? धुंधीराव: नहीं कहा। ज्योतिराव: अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया। इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? धुंधीराव: नहीं लिखा। ज्योतिराव: सावित्री ब्रह्मा की पत्नी होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धुंधीराव: उसके शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे भैया। नहीं, आपकी राय में इस मामले में क्या है? उस प्याज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव: अब यदि उसे भी वायर्स कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी भी हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान, पूजा अर्चना नहीं करता। धुंधीराव: यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 4 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियाएं और 5 मलद्वारकन भी होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव: वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहां के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथों में उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहां के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर वामन के बाद ब्राह्मण लोगों का भृगु नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था।
उसने अपने काल में यहाँ के आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार की नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। तो फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए, पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का त्योहार बाद में कोई न कर पाए। इस डर की वजह से उसने ब्राह्मणों के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूंस कर भर दिए कि यह बातें ईश्वर की इच्छा से हुई। फिर उसने शेषनाग की शैया की दूसरी अंधी तथा घड़ी है, और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी प्रखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चतुर, सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग की शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हुए दाम का फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही पौधा चित्त हुए गरीब पर ऊपर से पांव देना है। मैं इसमें आपको कुछ मजा नहीं आ रहा। धुंधीराव। इस देश में वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे? ज्योतिराव। इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। धुंधीराव। इनमें से पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या फिर किसी और मार्ग से आया था? ज्योतिराव। लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थीं, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाएं लेकर आगे बढ़े और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी में चलती थीं, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का नाम मत्स्य हो गया होगा। धुंधीराव। फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य अवतार था। इसका क्या मतलब होगा? ज्योतिराव। उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली, इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, आतंकियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रसूति के प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिल मिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था, उसको उसने पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा। उस अंडे से उसने उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का सवाल उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मंजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था, उस अंडे को पहचान कर उसने उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को तोड़कर उसमें से युक्त मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा? क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफी विकास हुआ और बड़े बड़े शास्त्र प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में वृद्धि हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूं। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश कि समर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा, और उस जलचक्र संदेश वाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी
कि इस तरह की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों में से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। धुंधीराव: अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका? ज्योतिराव: पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वे ऊंटठ पर उतरे। धुंधीराव: ऊंटठ पर उतरने के बाद उसने क्या किया? ज्योतिराव: उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। धुंधीराव: बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव: उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्धभूमि से भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आए लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से तट पर आ पहुंचा और वे कछुए मत्स्य से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ हो गया। धुंधीराव: मछली और कछुआ, इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में, जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में उन्हें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूं कि कच्छ ने तट पर उतरने के बाद क्या किया? ज्योतिराव: सबसे पहले उस तट की जिस पहाड़ी पर मत्स्य का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहां की मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और स्वयं उस क्षेत्र का भी देवयानी भूपति बन गया। धुंधीराव: फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए? ज्योतिराव: विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुद्र के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए, चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर, मतलब पीछे छोड़कर, कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से जंग की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। धुंधीराव: कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव: वराह। धुंधीराव: भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि वह की पैदाइश सुअरबोर्ड से हुई थी। उसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव: वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और नुस्वरवन में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहां उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। यही सिर्फ हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती है, उसे बड़े प्यार से पालती पोसती है। लेकिन स्वर एक कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेता है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह की स्वर्ण माता ने सबसे पहले अपने उन स्वरमय जाति के बच्चों को खाकर बाद में उस मानव स्वर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली स्वरण को उसके बड़े स्वरण भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए था।
कि उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था। हाय पद्मा, स्वरोड़ा आदि नारायण की मां ही तो है, और उसने इस तरह के अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो, ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती। यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का घोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस है। धुंधीराव वराह की सुअर माता का यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए, कि नहीं? ज्योतिराव पद्मा में सुवर्ण के पति का नाम ब्रह्मा था। धुंधीराव इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन ग्रंथकारों को समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह कि पद्मा श्री हरि ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत लगी होगी, कि नहीं? कि यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह के उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब झूठ है। वराहन स्वर वन से पैदा हुआ, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी। ज्योतिराव यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पानी भी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे भी? धुंधीराव खैर, इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए कि आपके ही कहने के अनुसार उन मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा। ज्योतिराव क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था, और वह जहां भी जाता था वहां जंगली इंस्वरबान की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध करता था। इसी की वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकशिपु नाम के जो दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और चिढ़ गया होगा, और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमला करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ दे देकर के अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे, और इसी समय वह मर गया। धुंधीराव वराह के मरने के बाद जिन लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव नृसिंह। धुंधीराव नृसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव नृसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। धुंधीराव उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव सबसे पहले उसने मन में हिरण्यकशिपु की हत्या करने का विचार किया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था। उसका अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो, इसके लिए उसने गुप्त हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने एक ट्वीट शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत इतना प्रारंभ किया कि इसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर नाम के कुलस्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भ्रष्ट हुए मन को उन्हें अपने कुलस्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की, लेकिन नृसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नृसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट कर दिया कि वह अपने पिता की हत्या कर दे। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नृसिंह ने मौका देखकर
तेजस्वी बाघ के बनावटी सांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूंछ लगवाई, और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया। ये सारा स्वांग छुपाने के लिए नृसिंह ने नजरिए से बुनी हुई ऊंचे किशन की साड़ी पहन ली और सख्ती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरे ढूंढते लहराते हुए बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां खंभों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी दरमियान हिरण्यकशिपु सारे दिन के शासनभार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से जैसे ही पलंग पर लेटा, नृसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की वोट से निकलकर हिरण्यकशिपु के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बघनक से उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकशिपु की हत्या कर दी। बाद में नृसिंह वहां से सभी देशों को के घर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नृसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान में आया कि नृसिंह ने अमानवीय कृत्य किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को दृष्ट कहना बिल्कुल त्याग दिया और नृसिंह को विपरीत यह कहने लगे। किसी भी अप्रिय शब्द के बाद में उसका नाम विप्र पड़ गया होगा। बाद में क्षत्रियों ने नृसिंह को यानी सिंह की औरत कहकर को सुनना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकशिपु के बच्चों में से कईयों ने नृसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नृसिंह हिरण्यकशिपु की राज्य सत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मूल और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पूर्ण प्रयास न करते हुए मर गया। धुंधीराव। फिर नृसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई चीज तू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नृसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव। हां, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि वह खंभे में से पैदा हुआ यह कहा जाए, तब उसकी गर्भनाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी। उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर यह कैसे जिया होगा? बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा? शायद यह भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन किसी ने इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टिक्रम के विरोधी है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नृसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूंछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकशिपु की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितरों के धर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदिनारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या सही में रुचिकर था? इस तरह का अमानवीय कृत्य अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदिनारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकशिपु को दर्शन देकर या विश्वास दिलाता कि वह आदिनारायण है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है। लेकिन ऐसा न कर उसने हिरण्यकशिपु को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया, तो फिर वह उस सब की बुद्धि का दाता कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि नृसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपीय इन मिशनरियों ने यहां के कई युवकों को खेती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धुंधीराव। नृसिंह की इस तरह दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं? ज्योतिराव। विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह ही रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था या योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए
उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दृष्ट दंगा खोली की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर उनका अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की विनोद इन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया वामन यानी ब्राह्मण था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से गुप्त रूप से बहुत फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोग भी साहसी और रियल दिमाग वाला था। धुंधीराव। फिर बलि राजा ने क्या किया? ज्योतिराव। बलि राजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। धुंधीराव। इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव। इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा इसागर द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोण और मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था। उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया। इस तरह का उल्लेख मिलता है कि हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं 1 तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल यानी पहलवान थे, इसलिए उसको मलखान कहते थे। उनमें जेजुरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था। इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्हारी पड़ गया कि मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही पढ़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भाग लेने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मार्तंड पड़ गया, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार वह अधीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महासभा और 9 खंडों के नायक के रूप में 2 मुख्य वसूली और न्याय के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासभा का अपभ्रंश महसोबा हुआ है। वह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासुबा के नाम पर सिंदूर की लिपापोती कर उसको धूल जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोलेगा। वह तो उसका नाम लिए बगैर खेत को रहस्य भी नहीं लगा सकते। उनके नाम का स्वर्ण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को कौल भी नहीं सकते। वहीं बलि राजा ब्राह्मण सुबह बनाकर के किसानों से वसूली करने का तरीका यह उन लोगों ने अपनाया होगा। इसी प्रकार का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहां आ फाल्गुन पढ़कर जाते थे। उस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां अखंड कहा जाता था। वहां के मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे छाती प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डोर नाम के एक व्यक्ति का भी निर्माण किया।
इस डोर नाम के बाद ही रचना इतनी विलक्षण है कि उसके ताल सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। कि उसके जो सेवक करें उन्हें ब्रॉडी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इसमें इस बात का पता चलता है कि बलिराजा का राज्य इस देश में आज पाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, इनमें से 7 क्षेत्रपति बलिराजा को लगान देखकर उसी के आश्रम में रहते थे, इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य, उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। यह कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस अब अली तो कान पीली। इसका मतलब है जो बलवान है तो उसी का राज्य। बलिराजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। बाद में वह वीर बलिराजा की आज्ञा लेकर अपने पहुंच गए साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से कुछ संस्कार का नाम स्तर उठाना पड़ गया होगा। उसका अपभ्रंश घड़ी उठाना हो गया। बलिराजा के महावीरों ए डूबा, ज्योतिबा तथा 9 खंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इसी तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपनी इस संस्कार के तहत बहिरू बाबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से जुड़ी तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरू बाबा चा या ज्योतिबा चांग भला इस तरह का युद्ध घोष करते थे और बहिरू बाबा अथवा ज्योतिबा का स्तुति गान करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि बलिराजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महर, कुंबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के कुलस्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए, बगैर वे अपने मुंह से पानी की एक बूंद भी नहीं डालते। धुंधीराव। बलिराजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव। वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलिराजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलिराजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और इस तरह वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए योग्य भूमि पर उतर पड़ा। बलिराजा भाद्रपद वैद्य 1 पद से अष्टमी तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनकी मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद में उस तिथि को शुद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। अश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलिराजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस धर्म ध्यान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलिराजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडित सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पंडित सेवक के द्वारा जलावन लकड़ियां डलवाईं और उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति के लिए कि बलि की विजय हो और वामन की बला टल जाए, यहां बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान अश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलिराजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति के बीजों के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए
उस गड्ढे की इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा। धुंधीराव, है रानी तेरा ढूंढोरा, घूम घूम आया, आधी दुख की चिंता कि यह शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। ब्राह्मणों के दूध गलतकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंडांस बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाश भरी घटनाएं गुप्त कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा के युद्धभूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है। यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर आश्विन शुक्ल दशमी को एक बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां की अंगुलियों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश भानगढ़ का सोना लूट लिया, यह हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के खातिर चावल का एक बलिराजा बनाकर अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा, यह देखो, बलिराजा आपके साथ उन्हें युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनखी के बलिराजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रवेश किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल आश्विन महीने में विजयदशमी यानी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कणखी या भारत का बलिराजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कणखी के बलिराजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फालती है। बाद में उस अमृत बलिराजा को लायक कर अपने घर में प्रवेश करती है। यही इनमें सदियों से चली आ रही परंपरा ठीक है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग आश्विन शुक्ल दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलिराजा की प्रतिमा बनाकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलिराजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा, अल्लाह भला जावे और बलि का राजा आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल आश्विन शुक्ल दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इसमें पता चलता है कि आगे आने वाला बलिराजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलिराजा और धन्य है वह राज्य निष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेजों की मेहरबानी पाने के लिए कि उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े पद और प्रतिष्ठा के साथ मिले, इसलिए यह लोग रानी के जन्म पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में इनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने के लिए दिखावा करते हैं। धुंधीराव, उस समय बलिराजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए नहीं? फयासु ज्योतिराव, बाद में कुछ छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ आश्विन शुद्ध चतुर्दशी को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आता देख वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। आश्विन शुद्ध पंचदशी को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेंच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। धुंधीराव, बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव, बाणासुर ने न आव देखा न ताव, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसे चिंता में वहीं पर वामन नापस अवतार का सर्वनाश हुआ था, मतलब वामन भी मर गया।
वामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था और उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया है। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन्होंने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम चिता, जिसको आज होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाह क्रिया की, क्योंकि उन्हें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुनवदी एकपद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवार लिए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्हें अमृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदि के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई, उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहां मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूं। बाणासुर ने अपने सारे जायदाद की गिनती करके आश्विन मध्य त्रयोदशी को उसकी पूजा की। तो फिर उस अवैध व चतुर्दशी और व त्रयोदशी को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म दिया गया। इससे वहां की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध द्वितीया को अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा, अल्लाह भला जावे और बलि का राजा आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य का स्वर्ण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का ही स्वर्ण दिलाती हैं, लेकिन उपाध्यायों में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं है। धुंधीराव, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदिनारायण ने स्वामनप्पी पुन अवतार लिया। उस स्वामनप्पी ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस फी वामन बैंड को यह जवाब दिया कि अब तुम अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह कहना सुनते ही उस वामन नाइट ने अपना तीसरा पांव बलि के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। ज्योतिराव, इससे अब तुम ही सोचो कि उस जो वामन दास ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह कि उस वामन वर ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह कि उसमें वामन वन ने अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उससे कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। इस मन वामनन के कमर के ऊपर माथे तक आकाश रूप बचा होगा। तब उस मन वामनन को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलि राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? धुंधीराव, सचमुच यह वामन आदिनारायण का अवतार था। उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे दुष्ट धूर्त आदमी को आदिनारायण मानते हैं, उससे इतिहासकार को चीज करते हुए हम उसका निषेध करते हैं।
क्योंकि उन्हीं के लेखों में वामन मौन शैली धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को, जिसने उस पर उपकार किया, दया दिखाई, उसी को पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव। चौथी बात यह है कि उस वामनन का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया, तब उसको वहां बड़े जोर से चिल्लाते हुए बोली ने पूछना पड़ोगा, अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहां रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस वामन बैरू का काम और पृथ्वी पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोशिशों का फासला रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। ये कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के वामन को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो, फिर यह बात उसने लूंगी। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। 5वीं बात यह है कि उस वामन के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। ये कैसे आश्चर्य की बात है। धुंधीराव। यदि धरती की हानि हुई होती तब हम यह दिन कहां से देखते। उस वामनिस ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह वामनिन मरा होगा, तब उसके उस विशाल लाश को सुने ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहां से मिल गए होंगे। वह उसी जगह मर गया होगा। यदि यह कहा जाए, तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां कहां से लाई गई होंगी। यदि उस विशाल लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होंगी, यह कहा जाए, तब उसको वही के वही कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पर किया होगा कि नहीं। तात्पर्य यह कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं के इस तरह से ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव। ताकत। आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ें, फिर आपको भी उस भागवत पुराण से ज्यादा यह अपनी अच्छी लगेगी। धुंधीराव। वामन जिम्मुमंड की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुख्य कौन हुआ। ज्योतिराव। वामन मानसपंथ की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुली मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था, वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चतुर हठियन कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह है कि बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। धुंधीराव। ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा। ज्योतिराव। ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़वृक्ष के सूखे पत्तों पर किल्क से गुर्दे कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियां थीं, उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत चालू भाषा में आज की पारसी बहती जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और सबका सार ताड़वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के कई दिन तक तप तपस्यापन करते थे। इस तरह की कविताओं को गाकर और उनके अर्थ को समझाकर वे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इससे उनकी आजीविका भी चलती थी और लोगों में उनका प्रभाव भी बढ़ता था। धुंधीराव। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा ने अपनी चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके मन में यह बात बिठा दी कि वह और उसके लोग ईश्वर के खास भक्त हैं। ज्योतिराव। बिल्कुल ठीक। ब्रह्मा ने अपनी इस चालाकी से न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया, बल्कि यह भी प्रचारित किया कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं, और जो शूद्र हैं वे ब्रह्मा के पांव से पैदा हुए हैं, इसलिए उनकी नियति है कि वे हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करें। इस तरह की कहानियों को उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखकर और बार बार दोहराकर लोगों के मन में यह बात पक्की कर दी। धुंधीराव। लेकिन यह सब तो सरासर झूठ है। क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे यह साबित हो कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति किसी और तरह से हुई। ज्योतिराव।
देखो धुंधीराव, यह बात सही है कि ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में अपनी उत्पत्ति को ब्रह्मा के मुख से जोड़ा, लेकिन यदि हम इतिहास और पुरातत्व के आधार पर देखें तो यह साफ होता है कि ब्राह्मण यानी जो लोग अपने आप को आर्य कहते थे, वे मूल रूप से मध्य एशिया और ईरान के इलाकों से आए थे। वे यहाँ के मूल निवासियों को हराकर उन पर अपनी सत्ता कायम करके यहाँ बस गए, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने यह कहानियां गढ़ीं कि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और बाकी लोग उनके नीचे हैं। धुंधीराव, तो फिर यह मनु संहिता और बाकी ग्रंथों में जो लिखा है वह सब इन आर्यों ने अपनी सुविधा के लिए लिखा? ज्योतिराव, हाँ बिल्कुल। मनु संहिता और ऐसे ही दूसरे ग्रंथ ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लिखे। इन ग्रंथों में उन्होंने यह लिखा कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह कि यह बंटवारा ब्रह्मा की इच्छा से हुआ है। लेकिन यह सब इसलिए किया गया ताकि शूद्र और अन्य मेहनतकश लोग हमेशा ब्राह्मणों के अधीन रहें और उनकी सेवा करते रहें। धुंधीराव, लेकिन ज्योतिराव, अगर यह सब झूठ है तो लोग इसको मानते क्यों हैं? ज्योतिराव, लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने सदियों से अपनी चतुराई से इन बातों को लोगों के मन में बिठा दिया है। उन्होंने शिक्षा, धर्म और संस्कृति पर अपना कब्जा जमाया। शूद्रों और अन्य मेहनतकश लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया ताकि वे इन ग्रंथों को पढ़ न सकें और इनकी सच्चाई को समझ न सकें। साथ ही ब्राह्मणों ने डर और अंधविश्वास का सहारा लिया। लोगों को बताया गया कि अगर वे ब्राह्मणों की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इस तरह डर और अज्ञानता के कारण लोग इन बातों को मानते चले आए। धुंधीराव, तो फिर इसका कोई उपाय है कि लोग इस झूठ से बाहर निकलें? ज्योतिराव, उपाय है धुंधीराव। सबसे पहला उपाय है शिक्षा। जब शूद्र और अन्य मेहनतकश लोग शिक्षित होंगे तो वे इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनकी सच्चाई को समझेंगे और ब्राह्मणों की चालाकी को पहचान लेंगे। दूसरा उपाय है जागरूकता। लोगों को यह बताना होगा कि वे सब बराबर हैं और कोई भी ब्रह्मा के मुख या पांव से पैदा नहीं हुआ है। तीसरा उपाय है संगठन। जब शूद्र और मेहनतकश लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। धुंधीराव, यह तो बहुत अच्छी बात है ज्योतिराव, लेकिन क्या ऐसा कोई समय आएगा जब यह गुलामगिरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ज्योतिराव, हाँ धुंधीराव, वह समय जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने लोगों को शिक्षित करना होगा, उन्हें उनके हक के बारे में बताना होगा और उन्हें एकजुट करना होगा। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक यह गुलामगिरी खत्म नहीं होगी। और मैं यह भी मानता हूं कि जैसे पश्चिमी देशों में गुलामी की प्रथा को कानूनन खत्म किया गया, वैसे ही इस देश में भी ब्राह्मणवादी गुलामी को खत्म करने का समय आएगा। धुंधीराव, ज्योतिराव, आपकी बातें सुनकर मन में एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन यह ब्राह्मण लोग इतनी आसानी से अपनी सत्ता छोड़ेंगे नहीं। ज्योतिराव, सही कहते हो धुंधीराव, ब्राह्मण लोग अपनी सत्ता को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब शूद्र और मेहनतकश लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े होंगे तो उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी ताकतवर हो, जब जनता एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़ी होती है तो वह टिक नहीं पाती। धुंधीराव, ज्योतिराव, आपने जो बातें बताईं वे मेरे मन को बहुत भाईं। मैं अब यह समझ गया हूं कि ब्राह्मणों ने अपनी चतुराई से हमें गुलाम बनाया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस गुलामगिरी को तोड़ें। ज्योतिराव, बिल्कुल धुंधीराव, यह समय है जागने का, यह समय है अपने हक के लिए लड़ने का। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ शूद्रों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमें मिलकर इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा ताकि इस देश में सच्चा समानता का राज्य कायम हो। धुंधीराव, ज्योतिराव, मैं आपके साथ हूं और मुझे यकीन है कि हमारे जैसे लाखों लोग इस लड़ाई में आपके साथ होंगे। ज्योतिराव, धन्यवाद। धुंधीराव, तुम्हारा यह जोश और उत्साह ही इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। चलो अब हम मिलकर इस गुलामगिरी को खत्म करने की शुरुआत करें। प्रिय श्रोताओं, गुलामगिरी की इस प्रेरणादायी यात्रा को आपके साथ साझा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
ज्योतिबा फुले जी की यह कालजयी रचना सामाजिक न्याय और समानता का एक सशक्त संदेश देती है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक ने आपके मन में नए विचारों का प्रकाश फैलाया होगा। यदि आप इस पुस्तक को अपने संग्रह में शामिल करना चाहते हैं तो कृपया विवरण डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी देखें। साथ ही ऐसी ही प्रेरक कहानियों और रचनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गर्व और जोश के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार और संवाद बनाए रखें। धन्यवाद और जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।